नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल जो ड्राइंग का बैच है ये बिल्कुल शुरू से स्टार्ट है और ये एंड तक चलता रहेगा। इसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पहला चैप्टर चल रहा है आपका यहाँ पे टूल्स, यानी कि हम कहेंगे ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग उपकरण में 2 क्लास कंप्लीट हो गई, आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में आपने कौन कौन से टूल्स पढ़े उसका भी रिवाइज जरूरी होता है, तो वहां पे बार बार आप वीडियो को देख करके बार बार करके और आप रिवाइज आप आराम से कर सकते हो। आप तीसरी क्लास लेते हैं और आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट से समझते हैं। आज का जो पहला पॉइंट रहेगा इसमें टूल्स के रूप में, वो रहेगा आपका यहाँ पे पेंसिल। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग पूरी की पूरी किस पे बेस है? पेंसिल पे। जब तक पेंसिल समझ में नहीं आएगी तब तक आपकी कोई ड्राइंग है वो तरीके से नहीं बन पाएगी। तो यह पेंसिल है, पेंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे टॉपिक। आइए सबसे पहले ये नॉर्मली आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये पेंसिल, ये आगे की जो निब होती है ये आपका एक प्रकार का लेड होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो आगे की निब होती है ये। अब दूसरा ये, इसमें 2-3 भाग अलग अलग पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि इसकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो इसका भी रेशियो पूछ लिया जाता है। आपकी जो पेंसिल होती है ये आगे से पहली होती है, थोड़ी सी मोटी भी होती है, उसके आधार पे बढ़ेगा। दूसरा ये किस किस का बना होता है वो बनेगा। पेंसिल कितने टाइप की होती है वो सारी डिटेल एक एक करके और यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो क्लियर आ रही है या पसंद आती है तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो। बस इतना सा आप काम कर दीजिए, बाकी सारा काम मेरा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं और पेंसिल को हमने तोड़ दिया। पेंसिल को जब तोड़ दिया दोस्तों तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक अंदर ये भाग है जो आपके सफेद कागज पर आराम से चलता है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर होता है और लकड़ी होती है ज्यादा मजबूत। तो इसको बनाए रखने के लिए कौन होगा? लकड़ी। अब ये अंदर की तरफ होता है तो ये किसका बना होता है, क्या होता है, नरम होता है, कठोर होता है, सारी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट से देखते हैं तो ये भाग मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे फ्रंट्स भाई इसका गैप अगर मैं देखूं तो ये होगा और पूरा गैप देखें तो ये होगा। आइए एक एक चीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निर्माण की बात करें तो पेंसिल जो होती है सामान्यतः काय की बनी होगी? लकड़ी की बनी होती है। और इसके मध्य में क्या होती है? लीड। क्या होगी? लीड होती है, जो किसकी बनी होगी? ग्रेफाइट। या फिर क्या होता है? केओलिन। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि पेंसिल के मध्य में जो काला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे लीड। क्या कहेंगे? लीड। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो 2 पदार्थ आपको याद रखने हैं, एक तो ग्रेफाइट और दूसरा केओलिन। क्या याद रखना है? अब क्वेश्चन पूछेगा ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का चालक, अचालक, अर्धचालक। तो 100% विद्युत का क्या होता है? ये चालक होता है। तो यहाँ पे लीड बोलो कौन कौन से पदार्थ की बनी? ग्रेफाइट और केओलिन की बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम आकार की। तो ये जो पेंसिल होती है इसका आकार सामान्यतः बिल्कुल गोल नहीं होता, इसका होता है षष्ठभुजाकार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल न होकर षष्ठभुजाकार क्यों होता है? जैसे देखो ये इस प्रकार से अलग अलग यो होता है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, जब हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है तो उस पर रख दिया जाता है तो एक तो रोल नहीं करती यानी गुड़कती नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे इसको पकड़ने में ग्रिपिंग मजबूत बन जाती है। अगर ये बिल्कुल प्लेन होती है तो ये घूम जाती है, लेकिन अगर ये षष्ठभुजाकार में होती है तो इसकी ग्रिपिंग, हाथ से पकड़ते हैं ग्रिपिंग मजबूत हो जाती है, इसलिए इसको षष्ठभुजाकार आकार में बनाई जाती है। तो यहाँ पे षष्ठभुजाकार होता है ताकि यह ड्राफ्टिंग बोर्ड से लुढ़के नहीं और पकड़ मजबूत रहे। तो इसमें आप लिख सकते हो पकड़, पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। इधर नेक्स्ट आते हैं, अगर हम अनुपात की बात करें
तो भैया यहाँ पे जो लकड़ी होती है वो तो 2 और लीड होती है वो 1 के अनुपात में होगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें मोटाई में तो भैया यहाँ ये तो 1 अनुपात में होगा, जबकि लकड़ी जो होती है वो डबल मोटाई में होती है। तो लकड़ी और लेड की अगर बात करें, इसको ऐसे भी देखा जाता है, यहाँ पे अभी शब्द छीलेंगे तब इस प्रकार से। और जो निब होती है आगे, तो मान लीजिए निब अगर इतनी है तो इसकी डबल कर दीजिए ये, तो लकड़ी लकड़ी तो कितनी दिखेगी आपको, डबल, और निब कितनी दिखेगी, सिंगल दिखेगी। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले कि साहब पेंसिल होती है, पेंसिल में लकड़ी और लीड का जो अनुपात होता है वो कितना होगा, 2:1 होता है। अब यहाँ पे जो हमारी पेंसिल होती है, तो भैया पेंसिल का व्यास पूछा जाता है, और पेंसिल का जो व्यास होता है कितने आकार में मिलेगा, यहाँ पे 4 आकार में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आकार है ये केवल आपकी जो लीड होती है उस लीड का ही आकार मिलेगा, पेंसिल का आकार नहीं, लीड का। पेंसिल तो मोटी और पतली भी हो सकती है, लेकिन जो लीड होती है उसका। तो यहाँ पे सबसे छोटा मिलेगा, ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है ये, तो ये होगा आपके लीड। यानी कि यहाँ पे 0.3 mm, इससे पतला नहीं होता, तो इसके लिए हम ये कहेंगे सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे पतला कह दो, यहाँ पे सबसे पतली, ये सबसे पतली होती है। यानी बहुत बारीक लाइन अगर चलानी है तो किसका प्रयोग करोगे, 0.3 mm का प्रयोग करेंगे। और सबसे जो बड़ी होती है वो कौन होती है, 0.9 mm की होती है। तो आकार से आप पता लगा सकते हो 0.9 mm। तो ये होगी सबसे मोटी, सबसे मोटी होती है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, सबसे मोटी। तो सबसे पतली तो कितनी होगी, 0.3, और सबसे मोटी कितनी होगी, लेकिन 0.3 के बाद में होती है 0.5, 0.5 के बाद में 0.7, वेरी वेरी मोस्ट होती है आपकी 0.7। जितने भी स्कूल होते हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, या आप खुद भी यूज लेोगे, तो सबसे ज्यादा जो हम यूज लेते हैं कितने mm वाली लेते हैं, 0.7 mm लेते हैं। दुकान पे जाओगे तो उनसे बोलना कि पेंसिल की जो लीड होती है वो दे दो। वो पूछेगा कौन सी साइज में चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे साइज कौन सी। तो सबसे ज्यादा जो यूज चलती है, लेते हैं, वो होती है 0.7 mm। यानी यूज की अगर बात करें तो सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो यहाँ पे ये सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक कौन सी होगी, 0.7। अब कैसे याद हो, तो सीधा याद रखना यार 0.3, तो 0.3 के बाद में 2 बढ़ाते जाना, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9। तो एक याद रख लो 0.3। तो 0.3 तो हो गया सबसे छोटा, या पतली कह दो। सबसे मोटी हो गई 0.9। सामान्यतः कौन सा सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, जो लीड होती है कौन से पदार्थ की बनी होती है, ग्रेफाइट या केओलिन की बनी होती है। लकड़ी और लीड का अनुपात क्या होगा, लीड और लकड़ी का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखना वो लीड व लकड़ी, और एक होता है लकड़ी व लीड। पूछ क्या रहा है, तो रटना मत 2:1, बस ये याद रखना लकड़ी का मान ज्यादा और लीड का मान कम होता है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 0.7 mm व्यास लीड की पेंसिल का सबसे अधिक क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। तो एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो एजुकेशन क्षेत्र में 0.7 का सबसे अहम रोल होता है। नेक्स्ट आते हैं कि आपको तैयार करनी है भैया लीड। अब लीड तैयार करनी है, यानी ग्रेफाइट आपको यूज करना है, केओलिन यूज करना है, तो उसके लिए 2 पदार्थ हम यूज लेते हैं। एक पदार्थ आपको ये दिखाई दे रहा है, तो एक पदार्थ तो ये है, और एक पदार्थ ये होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक होता है H शब्द। H का अर्थ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हार्डनेस, क्योंकि आप कहते हो ना HB, पेंसिल लेके आना HB की, तो HB का मतलब क्या है, तो H का मतलब यहाँ पे होता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कठोरता। यानी कि जो लीड होती है, जो नखून चलता है, एक तो नरम होगा और एक होगा हार्डनेस।
तो हार्डनेस तो कौन पैदा करेगा, यह। और दूसरा होता है यहाँ बी, बी का अर्थ होता है यहाँ ब्लैकनेस यानी कालापन। एक कम गहरी चलेगी, एक ज्यादा गहरी चलेगी। तो ये बी का अर्थ क्या है यहाँ पे, ब्लैकनेस यानी कालापन से होता है। तो हम कहेंगे पेंसिल को कठोर कठोर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, केओलिन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करोगे आप, केओलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी मात्रा बढ़ाई जाएगी। जितनी ज्यादा आपको कठोर करना है, कठोर करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाओगे, केओलिन। और कम कठोर करना है यानी नरम करनी है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट। तो यहाँ पे केओलिन मेन चीज होता है, केओलिन की मात्रा ज्यादा, तो कठोर कम करेंगे तो सीधी सी बात है नरम हो जाए। यहाँ पे पेंसिल को नरम या ब्लैक बनाना है, ब्लैक करना है, तो भैया ग्रेफाइट का प्रयोग करो। यानी नरम या फिर ब्लैक करना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रेफाइट का, की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में दो चीज आ गई, एक तो आ गया भैया कठोर, तो यहाँ पे कठोर के लिए तो कौन हो जाएगा, केओलिन। तो यहाँ पे केओलिन, और एक हो गया नरम, तो नरम में कौन हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे। अब दोस्तों ऐसे याद रखना, कैफ और कठोर, कैफ और केओलिन, कै की सेटिंग बिठा देना, तो बचा हुआ अपने आप आपके पास में आ जाएगा। तो कठोर के लिए तो कौन आ जाएगा, और नरम के लिए और कालेपन के लिए तो ग्रेफाइट ही आएगा। और ऐसे भी ग्रेफाइट बार बार यूज देख रहे हो तो वो खुद ही काला होता है। तो कालापन कहे तो भी ग्रेफाइट, नरम कहे तो भी ग्रेफाइट, लेकिन कठोर के लिए पूछे तो, और आपसे पूछे कि लीड किसकी बनी होती है, तो भाई दोनों की मिक्स में बनी होती है, ग्रेफाइट और केओलिन। क्लियर यहाँ पे, चले आइए अब यहाँ पे पेंसिल के वर्गीकरण को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी पेंसिल को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो आप आराम से इसको, जो पेंसिल है उसको 12 टुकड़ों में बांटा गया है। कितने टुकड़े, यानी 12 प्रकार की पेंसिल होती है, और वो किसके आधार से, लीड के प्रकार से। यहां पे आप देख रहे हो ये हिस्सा मोटा, और इसको धीरे धीरे इधर देखते हो तो यहां पे पतला। यहां पे अगर मैं ये देखता हूं कि यार इसको 12 तरीके से लिखते हैं, तो मैं जैसे ये सपोज कीजिए यहां पे लिखूंगा 9H। अब धीरे धीरे घटाते जाइए और लिखते जाइए 8H, 8 के बाद में 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H। अब H, लेकिन अकेला H थोड़ी आएगा, तो यहां पे हम कहेंगे HB, HB के बाद में F, यहां पे ये F रहेगा। यहां पे फिर कहते हैं B, फिर B अकेला है, यहां पे फिर अब बढ़ाते जाओ, ये सिंगल B है, यानी F हो गया, फिर B हो गया, और अब 2B कर दो, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, और लास्ट में आता है 7B। जरा अब देखो ध्यान से, H, अच्छा ये गायब कर दिया, H भी हो गया, अच्छा H हो गया, ये H आ गया, H, पहले सिंगल H भी तो करो, फिर आएगा HB, फिर आएगा आपका F, फिर B। एक मिनट, यहां पे हम ये देखते हैं, एक होता है 9H, 8H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 6 के टुकड़ों में बटेगी भाई, तो टोटल होगी 18। टोटल क्या होती है 18, और ये 6 के टुकड़ों में बटेगी। अब यहाँ पे एक तो होगा कठोर,
एक होगा बिल्कुल नरम और एक हो जाएगा मध्यम ग्रेड की। तो अब आप एक काम करो, इसको भी छह छह के टुकड़ों में बांट दो ऊपर। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 ये, तो ये तो हो गया भैया कठोर। तो आपसे क्वेश्चन यहां से देगा, निम्न में से कठोर पेंसिल नहीं है। तो 3 तो इसमें से उठाएगा कोई, और एक इनमें से कोई सी भी उठा के इसमें पटक देगा। ज्यादातर कौन सी करेगा, जैसे 6H है तो इधर से 6B उठाएगा, तो यहां कंफ्यूज करेगा वो सेम अंक पे। तो ये चीज ध्यान रखना, इधर से 6 चीज ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2B से लेकर के 7B तक ये हो गई आपकी बिल्कुल नरम। फिर आती है हमारी मध्यम, तो ये हो गई भैया मध्यम। तो ग्रेड के आधार पर कितने ग्रेड में तोड़ दिया, 3 ग्रेड में। तो 6 इसमें होगी, 6 इसमें होगी और 6 इसमें होगी। अब सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नरम और कठोरता के आधार पर, तो हम ये कहेंगे अगर कठोर ग्रेड की है तो भैया 9H की तरफ जाओ। H, H का मतलब हार्डनेस, H का मतलब ये तुरंत याद हो जाएगा यार, कठोर ग्रेड कौन से आएगा, H में आएगा, B में आएगा। H फॉर हार्डनेस, इसका मतलब हार्डनेस आ जाएगा कठोर में। तो ये अगर कठोर में आ रहा है तो नरम में कौन आएगा, B। तो इधर हमने ठोक दिया B। यहां पे ध्यान से देखोगे तो आप ये कहना कि ये तो होता है 7, जो B होगा ये सबसे तो मोटा होगा, सबसे मोटा होगा लेकिन नरम होगा। मोटा तो होगा लेकिन नरम होगा। इधर देखो, यहां पे हम कहेंगे इसके लिए कि जो 9H है ये क्या होगा, पतला होगा लेकिन कठोर होगा। तो कठोर, कठोर होगा लेकिन पतला होगा। अब देखो यहां पे कठोर और पतला, एक है साहब पतला नरम होना चाहिए, पतला नरम होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऐसे याद रखना, अगर एक पतला मैं बना दूंगा और वो नरम भी है, नरम है तो पतला होते ही मुड़ जाएगा वो, तो पतला होते ही मैं पतला बनाना चाहता हूं लेकिन मुड़े नहीं, तो भाई साहब उसको कठोर करो। तो सेम टू सेम आप याद रखना, सुई, कपड़े सीने की सुई होती है निडल, वो तो वो पतली तो है लेकिन कठोर है, उसकी निब मुड़ती नहीं है, उसकी निब मुड़ती नहीं है। तो यहां पे जो पतला होगा वो क्या होगा रे, कठोर। कठोर होता है तो मजबूत होगा कि कमजोर होगा, तो मजबूत होगा। तो 9H सबसे ज्यादा क्या होगा, कठोर, और सबसे पतला होता है। सबसे ज्यादा नरम कौन होगा, 7B कौन होगा, और मोटा कौन होगा, तो जो सबसे ज्यादा मोटा वही सबसे नरम होगा, और जो सबसे कठोर होता है वो सबसे पतला होता है। तो ग्रेड के आधार पर बिट को कितने भागों में, इसको लीड को कितने भागों में तोड़ दिया, 3 भागों में। तीनों ग्रुप में कितने कितने आएंगे, 6 टोटल 18 होते हैं। तो यहां से वो ग्रुप के आधार से पूछेगा, तो ग्रुप के आधार से पूछे तो भैया 9 से लेकर के H तक यहां पे, और इधर 3 से लेकर के B तक, और इधर 2B से लेकर के यहां पर 7B तक हम यूज करते हैं। आप ज्यादातर पेंसिल कौन सी यूज लेते थे पहले बचपन में, तो हम कहते थे साहब HP को ज्यादातर यूज लेते थे, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण बराबर है, यानी हार्डनेस भी बैठा है, कालापन भी बैठा है। इसका मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा जो यूज आएगी वो कौन सी आती थी, लेकिन किस कार्य में, लेटर के कार्य, कौन से कार्य में, लेटर के कार्य में यूज आती थी। तो यहाँ पे अगर कठोर ग्रेड की बात करें तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, जबकि मध्यम ग्रेड में 3H, 2H, H, फिर HB, FB, ये सिंगल भी हो गया। नरम में जाते हैं 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B होता है। तो
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा परिचय देखा इसका पेंसिल का। सबसे पहले पेंसिल, ऊपर लकड़ी, बीच में लीड। लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट और केओलिन की बनी होती है। क्वेश्चन अनुपात में पूछे, लकड़ी और लीड का अनुपात 2:1। दूसरी चीज आपसे ये पूछेगा कि जो हमारी लीड होती है, एक नरम होती है और एक कठोर होती है, तो कठोर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? केओलिन। और नरम के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम कहेंगे ग्रेफाइट जिम्मेदार होता है। यहाँ पे ग्रेड के आधार पे देखा तो 3 भागों में बांट दिया। टोटल पेंसिल को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया? 18। ठीक है, आइए। तो पेंसिल ग्रेड के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अगर आपको पूरा लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट बैच लेना है तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पेशल बैच होगा यहाँ पे। और इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए मात्र जो फीस है वो आपकी 499 रुपए रहेगी। 499, 1 साल की वैलिडिटी तक। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों 2 बैच मिलेंगे। 2 बैच मिलेंगे। एक तो होगा स्पेशल लोको पायलट का, इसमें आपको मिलेंगे 67 वीडियो। और इसमें मिलेंगे यहाँ पे फाउंडेशन जो ब्रह्मास्त्र बैच है, इसमें 90 वीडियो कंप्लीट मिलेंगे। तो एक ही फीस में 2 बैच हो गए। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस हो गया, हैंड रिटन नोट्स भी दोस्तों वहां पे मिल जाएंगे। और मेन होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में 100 टेस्ट होंगे और 100 टेस्ट में 50 टेस्ट तो आपके कौन से मिलेंगे? टॉपिक वाइज। और दूसरे जो 50 होंगे इसके अलग अलग टुकड़े हैं। इसमें 30 तो आपके मिक्स में होंगे और यहाँ पे जो 20 बच रहे हैं वो होंगे आपके फुल। फुल का मतलब हो गया कि 20 में 75 प्रश्न होंगे, जबकि 30 वाले में 50 क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर यहाँ पे ये 50 टॉपिक है तो इसमें 30 प्रश्न होंगे आपके। इस प्रकार से और प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या सहित सॉल्यूशन कराया गया है। तो यहाँ पे ये जो फीस है ये तो मात्र आपके टेस्ट सीरीज की ही हो जाती है, जबकि आपको 2 बैच तो आपको इलेक्ट्रीशियन की मिल गए, यहाँ पे ड्राइंग मिल गई, बेसिक साइंस हो गई, हैंड रिटन है, टेस्ट सीरीज। तो जल्दी से आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और ये बैच आराम से लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जिसने फॉर्म पहले नहीं भरा तो वो फॉर्म अब भी भर सकते हैं, जैसे 2026 की जो वैकेंसी आई है वो। और बाकी जो मेंस इसके चल रही है, जिनकी 2025 का बैच है, तो उनके तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और इस फीस में आप आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके चरम बिंदु यानी स्पेक्ट्रम के चरम बिंदु पूछेगा। चरम बिंदु का मतलब होता है, ये भाग ध्यान से देखो इसको, कि यहाँ पे शॉर्पनर से इसको छीला और छीलने के बाद में ये देखते हो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये लीड। ये लीड होती है और ये आपकी लकड़ी हो गई। जबकि ऐसा ही भाग इधर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये चीज। तो ये लीड हो गई यहाँ पे और ये हो गई लकड़ी। दोनों में क्या अंतर आ रहा है कि साहब? एक तो बिल्कुल पतली है, एक तो बिल्कुल पतली है, लेकिन एक बहुत ज्यादा मोटी हो गई। मोटी हो गई यानी मोटी है एक तरीके से। अब यहाँ कहेंगे साहब मोटी क्यों रखा? क्योंकि जैसे इसको टच करते थे तो ये मुड़ जाती थी, मुड़ जाती थी, इसके लिए इसको मोटी बनाया। इसका मतलब मुड़ जाती थी, इसका मतलब ये क्या है? नरम। तो ये क्या है भाई? नरम है। नरम है, लेकिन ध्यान रखना नरम है और मोटी होगी। नरम है, मोटी होगी। और ये पतली क्यों है? क्योंकि ये कठोर है। ये कौन है? कठोर होती है। तो अब आते हैं कि साहब जितनी ज्यादा पतली होगी उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको? कठोर मिलेगी। यानी कठोर का मतलब हार्डनेस यानी एच। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ये पेंसिल दिखाई गई है वो ग्रेड 9, ग्रेड 9 एच जो होती है, 9H गुण की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? कठोर मिलेगी, सबसे ज्यादा कठोर होती है। और रेखा की प्रकृति की बात करें तो सबसे बारीक जो लाइन खींचेगी वो कौन खींचेगी? 9H यानी पतली। और सबसे हल्की यानी थिन, ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे पतली और मोटी। पतली और मोटी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो होता है थिन और एक होता है क्या? थिक।
ये एक लफड़ा जोरदार फंस जाता है। एक तो होता है थिक और एक होता है यहाँ पे थिन। ये पतली और मोटी पे लफड़ा हो जाता है। ज्यादातर ड्राइंग के जो वर्ड है वो आपको देगा इंग्लिश में। किस में देगा? इंग्लिश में देगा ज्यादातर। अब कैसे याद रखना है? आप ऐसे याद रखो कि दो लड़कियां हैं साहब, दो लड़कियां हैं और उनको 100 मीटर दूरी फिक्स कर दी। 100 मीटर दूरी फिक्स कर दी। ए बिंदु से भगाना है उनको बी बिंदु तक। तो अब बताओ आप खुद, एक पतली लड़की है और एक भाई साहब मोटी है, तो पहले कौन सी थकेगी? तो सब हम कहेंगे साहब जो मोटी है वो थक जाएगी। तो बस तो आपका बन गया जुगाड़ यहाँ क्या कि थकगी, थिक, थकगी कौन? मोटी, और थिन यानी पतली। तो यहाँ पे ये टंटाई खत्म हो गई आराम से। तो मोटी जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? थिक। और पतली को क्या कहेंगे? थिन। हो गया याद? बोलोगे थोड़ी यहाँ पे। तो 9H जो होती है बोलो सबसे ज्यादा क्या होगी और सबसे क्या होगी? बारीक का मतलब क्या होगा? और पतली को क्या कहेंगे? थिन। क्या कहेंगे? तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्की यानी कि जो थिन लाइन खींचने के लिए निम्न में से कौन सी पेंसिल का प्रयोग करेंगे? तो सीधा हम कहेंगे 9H प्रकार की होती। जरा इधर आ जाओ। यहाँ डायग्राम देख के ही याद हो जाना चाहिए। तो डायग्राम देखकर ही तुरंत याद करते हैं। तो एक यहाँ पे आपको मिलेगा 7B। बी का मतलब हो गया ब्लैकनेस। बी का नेस क्या है? ब्लैकनेस। यानी ये ज्यादा गहरा काला चलाएगी, अक्षरों को काला चलाएगी। और ये काला तो ये भी रहेगा लेकिन कम काला रहेगा यहाँ पे। तो 7B जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या रहेगी? अब भाई नरम होगी तो मुड़ जाएगी, तो पतली तो बना नहीं सकती। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगी? मोटी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी? मोटी। और सबसे ज्यादा मोटी होगी तो लाइन पतली खिंचा आएगी, मोटी तो लाइन भी मोटी, यानी सबसे गहरी होगी और वहां पे कालापन जैसा आएगा तो गहरी होती है, गहरी। तो उसे क्या कहेंगे? थिक। यहाँ पे सबसे मोटी, गहरी और थिक लाइन, ये लाइन कौन सी पेंसिल से खींचोगे? 7B से, जो सबसे ज्यादा क्या होती है? सीधा सा याद रखना, नरम रहेगी तो मोटी रहेगी, कड़क रहेगी तो पतली रहेगी, यानी पैनी। ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा का पूरा समझ में आ गया। आगे चल, यहाँ पे अब पेंसिल के आधार यूज के आधार पे देखते हैं थोड़ा सा कि इनको यूज के आधार पर कैसे बांट दिया। आइए, तो यहां से अनुप्रयोग। एक तो आपने यहाँ पे देखा पेंसिल ग्रेड, और पेंसिल ग्रेड के आधार पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो होती है HB, एक होती है H, एक होती है 2H और एक 4AB से लेकर के 7B। ये तो हो गया ब्लैकनेस यहाँ पे। तो अब देखो ये क्या है सब? ये तो एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्लास नोट्स हो। नॉर्मल हम पढ़ाई करते हैं, लेख लिखते हैं, चैप्टर लिखते हैं वो। जी हाँ, तो वही चीज है ये। और वही चीज है तो हम कहेंगे सीधे सीधे कि जब आप नोट्स बनाते हो या कोई रफ में काम करते हो तो सबसे अधिक जो हम प्रयोग लेते हैं वो पेंसिल, बोलो कौन सी होगी आपकी? HB। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछेगा कि HB पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं? नोट्स बनाने में। या उल्टा पूछेगा कि नोट्स बनाने में कौन सी पेंसिल यूज लेते हैं? कौन सी यूज लेते हैं? HB हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे फिर आता है H। तो H को कहाँ पे दर्शाएंगे? विमांकन। सब ये विमांकन डायमेंशन क्या होती है या अक्षरांकन यानी लेटरिंग में क्या होता है? तो आइए, जैसे यहाँ पे हमने ये तीर का निशान लगा के और ये पूरा दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि मान लीजिए ये एक डब्बा था और इस डब्बे की लंबाई इतनी है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? हम विमांकन कहते हैं। तो विमांकन का जो काम करेगा वो कौन करेगा? H करेगा। विमांकन का काम कौन करेगा? H किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 2H। कौन आएगा? 2H। 2H में जैसे हमने कहा कि ये गोला, गोले के अंदर ये बिंदु, और बिंदु से आर पार एक लाइन खींचनी है। तो आर पार जैसे लाइन खींचनी है ना, एक बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर लाइन कहेंगे। तो
तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन होती है, तो सेंटर लाइन के लिए बोलो कौन सी रेखा आएगी, सॉरी कौन सी पेंसिल आएगी, 2H। तो ये सेंटर लाइन होती है। तो सेंटर लाइन हो गई। थिन यानी क्या हो गया, आप तुरंत बोला करो, अब याद आ जाएगा आपको। तो थिन यानी पतली, तो पतली लाइन या ब्रेक लाइन खींचने के लिए कौन सी पेंसिल यूज लेंगे, 2H। तो 2H कहाँ यूज में लेंगे, या तो सेंटर लाइन कह दो या पतली लाइन कह दो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट भैया, यहाँ 4B से लेकर के 7B तक, 4B से लेकर के 7B तक ये आपके एजुकेशन क्षेत्र में यूज नहीं आती। ये आती है कलात्मक, कोई आकृति बना रहे हो, कोई मनुष्य की आकृति बना रहे हो या फिर कोई चित्र बना रहे हो, तो उसमें शैडो दर्शाने के लिए, यानी कालापन ज्यादा दर्शाना है तो वो यानी शैडो यानी छाया, तो उसको बढ़ाने के लिए ज्यादातर हम यूज लेते हैं, यानी कलात्मक ड्राइंग या छायांकित रेखा खींचने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपकी क्लास के लिए यूजफुल नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली कौन सी है, तो ये क्लास नोट्सों के लिए हो जाएगा। एच का मतलब यहाँ पे कोई भी विमांकन होती है, डायमेंशन अक्षरांकन होती है, तो उसके लिए एच का प्रयोग करेंगे। 2H का प्रयोग आपका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे आपके सेंटर लाइन होती है, ब्रेक लाइन होती है, या पतली लाइन खींचने के लिए बोलो किसका प्रयोग करेंगे, 2H का प्रयोग करेंगे। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि नहीं मैं तो भाई छायांकित भाग दर्शाऊंगा, मैं तो कालापन ज्यादा दर्शाऊंगा, तो उसके लिए शेडेड रेखा खींचूंगा, तो उसके लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करें, तो फिक्स एक पेंसिल नहीं होती, फिक्स एक नहीं होती, तो वहां 4B से लेकर के कितनी होगी, 7B तक हम क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे और देखेगा, सबसे पहले हम कहते हैं पेंसिल का जो आकार होता है वो कैसा होना चाहिए भैया, षष्ठभुजाकार। क्यों होना चाहिए षष्ठभुजाकार, एक तो पकड़ यानी मजबूत, यानी ग्रिप मजबूत बने। दूसरा कि जो हमारा बोर्ड होता है वो 20 डिग्री क्या होता है, आगे झुका होता है, अगर मैं गलती से ऊपर रख दिया तो गुड़क के नीचे आएगी पेंसिल, तो यानी गुड़के न, ठीक है, इसलिए षष्ठभुजाकार होता है। लकड़ी और जो लीड होती है वो लीड का अनुपात कितना होगा, 2:1। अब यहाँ पे लीड बताओ किसकी बड़ी, ग्रेफाइट और केओलिन, दोनों एक ही पदार्थ है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो पेंसिल को यानी लीड को नरम और कठोरता दोनों प्रदान करते हैं दोनों पदार्थ। तो केओलिन तो कौन सा गुण पैदा करेगा, कठोरता का, और यहाँ पे ग्रेफाइट किस कौन सा करेगा, नरम और कालापन यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली जो लीड होती है वो कौन सी होगी रे, यानी व्यास के आधार पर हमने कितने भागों में तोड़ दिया, 4 भागों में। तो सबसे छोटा कौन सा है, 0.3, 0.3 के बाद में 0.5, 0.7, 0.9 होता है। तो ये सबसे क्या होगा, मोटा, ये सबसे क्या होगा, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या होगा, तो 0.7 सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला होता है। हम कहते हैं सबसे ज्यादा अगर उपयोग ले रहे हो तो ग्रेड के आधार पे कौन सी पेंसिल होती है, HB। तो HB में H का अर्थ क्या होगा, हार्डनेस को क्या कहते हैं, और जो कठोर होगा वो पतला या मोटा, पतला होता है, क्या होगा, पतला। तो कठोरता का कौन सा गुण होगा रे, आपसे पूछेगा भाई H का अर्थ हार्डनेस तो है, लेकिन हार्डनेस कौन से गुण के कारण आया, तो हम कहेंगे साहब केओलिन गुण के कारण यहाँ पे कठोरता का गुण आता है। फिर आता है B, तो B4 क्या हो जाएगा, ब्लैकनेस यानी कालापन। तो यहाँ पे, और ये कालापन किसके कारण आता है, ग्रेफाइट के कारण आता है। जब यहाँ पे कठोरता ग्रेफाइट के कारण आ रहा है, इसका मतलब ये तो कालापन तो है, लेकिन नरम पर यानी मुलायमता है वो किसके कारण आएगी भाई, यहाँ पे तो ग्रेफाइट के कारण आती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होगी, 9H। जो सबसे कठोर होती है वो सबसे पतली या मोटी, पतली, जो सबसे कठोर होगी वो सबसे पतली होती है।
तथा सबसे नरम पेंसिल जो होती है वो कौन सी होगी रे? अरे कौन सी होगी? तो यहाँ पे 7B होती है, और जो सबसे नरम होगी वो सबसे कौन सी होगी? मोटी होती है। तो यहाँ पे मोटी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थिक। तो मोटी होती है वो कौन सी होगी? 7B। और पतली कौन सी हो जाएगी? आपसे क्वेश्चन पूछे कि साहब एक तो 9H है और एक आपके 7B है, तो दोनों में से सबसे गहरी कौन चलेगी? गहरी का मतलब काली। तो यहाँ पे 7B होगी, और सबसे हल्की 9H। दोनों में से कठोर कौन है? तो कठोर किस गुण के कारण है? केवल इनके कारण होता है। सामान्यतः नोट्स या रफ कार्य के लिए कौन सी पेंसिल हम यूज करेंगे? तो HB सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा इस पेंसिल टूल से। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अलग अलग उपकरण आते हैं। ये तो आपका सीट था, ये ड्राफ्टिंग मशीन भी हमने पढ़ ली यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ कुछ उपकरण एक बार छोटा सा रिवाइज करते हैं। जैसे सीट को अगर फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के लिए जैसे पिन भी आता है, क्लिप आती है, टेप आती है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ड्राफ्ट टूल्स या टूल्स आता है, ड्राफ्टर आता है। यहाँ पे लेड मार्क या मॉडिफिकेशन के लिए आपका शॉर्पनर हो गया, सैंड पेपर हो गया। यहाँ पे करेक्शन करना हो या रिप्रोडक्शन करना हो तो रबर होता है, डस्टर होता है, या ट्रेसिंग पेपर। अब ये क्या क्या होते हैं इनको आइए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कहते हैं ड्राफ्ट टूल्स या मिनी ड्राफ्ट होता है, तो इसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है बीच बीच में इसलिए मैं देता हूं ताकि आपको पूरे टूल्स है वो बार बार रिवाइज में आते रहे। तो यहाँ पे अब ये एक जो मिनी ड्राफ्ट है या फिर ड्राफ्ट टूल्स होता है, ये कितने कार्य करेगा? तो यहाँ पे हम कहते हैं ये आपके टी स्क्वायर का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यहाँ पे सेट स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बोलो स्केल होगा कि नहीं होगा? और चांदा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अब मुझे ये बता दीजिए, चांदा आ गया है तो ये न्यूनतम कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये 1 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सेट स्क्वायर कितने डिग्री का? तो 15 डिग्री का। ये कितने भाग में होता है? ये 2 भाग में होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ये अगर 90 है तो ये दोनों कितने के होंगे? 45 के होते हैं। ये 90 है तो ये कितना होगा? 30। और ये कितना होगा? 60 होता है। इससे कितने प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पे हम कहेंगे देखो, एक तो ये रेखा खींच दी और एक आपकी ये रेखा आराम से खींच सकते हैं। टी स्क्वायर से ओनली फॉर क्षैतिज यानी आडी रेखा ही खींची जा सकती है पैरेलल में। जबकि अगर टी स्क्वायर पे किसका प्रयोग कर ले? सेट स्क्वायर का प्रयोग कर ले तो यहाँ पे वर्टिकल यानी खड़ी रेखा भी खींच सकते हैं और तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो मिनी ड्राफ्टर का मुख्य लाभ समय की बचत और एक ही उपकरण से बहुकोणीय मापन कर सकते हैं। यानी इन सब का काम ये अकेला कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सीट है उसको फिक्स करो, क्योंकि जब आप बोर्ड पर ड्राइंग बोर्ड पर क्या रखोगे? सीट। क्यों? क्योंकि सब ड्राइंग बनानी है, तो हवा आएगी इधर उधर किसकेगी तो आप परेशान हो जाओगे बार बार और ड्राइंग गलत होने के चांसेज रहेंगे। तो सीट को फिक्स करने के लिए वहां पे एक तो इसको कहते हैं पिन, ये होती है क्लिपिंग, और ये होती है टेप। यानी सीट होती है तो भाई सीट के कोनों को चिपका दो ऐसे यहाँ पे, या फिर क्लिप लगा दो बोर्ड पे उस पे, और यहाँ पे या क्लिप ठोक करके फिक्स कर सकते हो चारों कोनों पर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थायी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीट के कोनों पर या तो आप पिन लगाओ या क्लिप लगाओ, या फिर किसका प्रयोग कर सकते हो? टैप का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उल्टा पूछता है ये क्वेश्चन भी आपके गई बार 2024 की भर्ती में आया हुआ था कि यहाँ पे ड्राइंग को फिक्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में जैसे ये आ गया कोई भी, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट का मतलब जैसे आप नॉर्मल कहते हो रफ,
रफ क्यों लेते हो? सब फेयर कॉपी में करने से पहले रफ कॉपी में करके चेक करो। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं वर्कशीट, यानी जिस पेपर पर ड्राइंग को बना करके चेक किया जाता है। तो यानी कि रफ पेपर का रफ का मतलब होता है जिसमें अनेक सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तो सारे कार्य करने के लिए वर्कशीट। तो मेन सीट में बनाने से पहले ड्राइंग को जिस पन्ने पर, जिस सीट पर बना करके चेक करते हैं उसे हम कहते हैं वर्कशीट। क्या कहेंगे? वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट कहलाती है। इस पर फाइनल ड्राइंग तैयार नहीं करते हैं। तो फाइनल ड्राइंग तो किस पे होगी? ड्राइंग शीट पे। अभी ड्राइंग शीट नहीं पढ़ी हमने, ड्राइंग शीट का भी वो है, मैं उसको तरीके से पढ़ेगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट हुए हमारे, एक तो हो गया सीट को फिक्सिंग करने के लिए और एक हो गया आपका वर्कशीट। क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राइंग तैयार करने के लिए, ड्राइंग तैयार करने के लिए वर्कशीट का मेन कार्य क्या होता है? तो हम कहेंगे ड्राइंग शीट में ड्राइंग करने से पहले उसको एक बार चेक करने के लिए जिस सीट पर तैयार की जाती है, बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं वर्कशीट कहते हैं। या फिर सीधा कह दो, जिस सीट पर, जिस कागज पर बना करके चेक करते हैं उसे हम वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये तो सब जानते हो नॉर्मल, कि हमारी जो पेंसिल होती है उसको छीलने के लिए, केवल छीलने के लिए। लेकिन एक शब्द यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, पेंसिल को छीलने के लिए होता है क्या? नहीं। यानी पेंसिल को छीलने के लिए तो कौन होगा? ये आपका शॉर्पनर प्रयोग करते हैं, शॉर्पनर प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपके पेंसिल होती है, उस पेंसिल के अंदर जो लीड होती है, उस लीड को सॉफ्टनेस या फिर वहां पे उसकी मोटी है तो उसको थोड़ा सा बारीक करने के लिए, पतलापन करने के लिए यहाँ पे सैंड पेपर यानी रेगमाल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वहां पे ड्राइंग में निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है, और ये हम देखते हैं यार ड्राइंग बनाता हूँ रेगमाल हो पाएगा, तो इसको कई बार हम कैंसिल कर देते हैं जबकि ये जरूरी होता है। तो शॉर्पनर यहाँ पे, तो यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं तो भैया यह एल्यूमिनियम में भी होता है और प्लास्टिक में भी होता है। देखा होगा आपने, ये तो प्रेजेंट में चित्र तो आपको प्लास्टिक का सा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा का ऐसा ही एल्यूमिनियम में भी आता है। दूसरा मेन होता है इसमें यहाँ पे ये ब्लेड, ये ब्लेड स्टील की होती है जो हमारी लकड़ी को, ये पेंसिल की लकड़ी को छीलती है। मुख्य कार्य पेंसिल की लकड़ी को छीलने के लिए इसका हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सैंड पेपर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? रेगमाल कहते हैं। यहाँ पे यह पतला यानी सॉफ्ट होना चाहिए। मुख्य कार्य इसका उपयोग पेंसिल की जो निब होती है, टिप होती है, को पतली करने यानी कि शार्प या थिन करने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। छीलने के बाद में यार बिल्कुल मैं क्या करूँ, इसको और पतली करना चाहता हूँ तरीके से, तो वो कौन करेगा यहाँ पे? अब ये भी विभिन्न प्रकार के आते हैं, कोई मोटा आता है, कोई पतला आता है, कोई कैसा आता है, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो यहाँ अपन को लेना है सॉफ्ट वाला, ठीक है। तो शॉर्पनर से केवल लकड़ी छीली जाती है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में निब को सटीक बारीक आकार देने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सैंड पेपर यानी रेगमाल का उपयोग किया जाता है। अब आता है यहाँ पे इरेजर कह दो, यानी करेक्शन और क्लीनिंग। तो यहाँ पे ये जो होता है इसको आप रबड़ ही कहते हो। तो रबड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेजर कहते हैं। क्या कहेंगे? इरेजर कहते हैं। अब ये जो इरेजर होता है ये क्या है? हमने पेंसिल चला रहे थे, अचानक गलती से टेढ़ा हो गया, तो इसको मिटाने के लिए ये रबड़ यूज लिया जाता है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि इसकी विशेषता पूछी जाए। ये तो सब जानते हो रबड़ कहीं काम में आएगा यहाँ मिटाने के लिए, लेकिन वो मिटाने का नहीं पूछेगा, वो इसके गुण पूछेगा। पहली चीज तो ये जो रबड़ होता है कौन सा होना चाहिए? कृत्रिम या प्राकृतिक? तो ये हमेशा प्राकृतिक होना चाहिए। यानी कार्य पूछे तो हम कहेंगे गलत लाइन या आकृति को मिटाने के लिए दोस्तों इसका हम क्या करेंगे? उपयोग करते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहेंगे विशेषता, यह प्राकृतिक रबड़ होगा। कौन सा होना चाहिए? प्राकृतिक यानी नेचुरल होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अगर मैं सावधानी कहूं तो रबर स्वतः ही काला नहीं होना चाहिए।
कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे 10 रुपए का रबड़ आता है बढ़िया, पहले तो भाई 2-3 रुपए का ही बढ़िया आता था, और 1 रुपए का थोड़ा सा हार्डनेस ज्यादा आता था, काला कर देता था। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रबड़ आएगा वो सॉफ्टनेस पे आएगा, बिल्कुल मुलायम आएगा, और जो कड़क आएगा वो काला कर देगा। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और सीट को गंदा न करें। तो जो प्राकृतिक रबड़ होगा वो कभी भी गंदा नहीं करेगा। अब भाई छील तो ली, छीलने के लिए शॉर्पनर प्रयोग कर लिया, पैनी करने के लिए रेगमाल हो गया, गलत लाइन हो गई तो हमने मिटान भी दिया, लेकिन भाई जब मिटानते हैं तो मेल छूटता है वो काला काला सा। अब उसको साफ काहे से करें, तो यहाँ पे डस्टर, लेकिन अतरा जोर से मत कर दीजिए सही को गलत कर दे, यानी ये डस्टर हम प्रयोग करते हैं, डस्टर कह दो या रुमाल। तो यहाँ पे वैसे छोटा सा रुमाल लिया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्का सॉफ्ट होता है, तो हल्के हाथ से यूं कर देते हैं। 90% तो हम काय का प्रयोग करते हैं, फूंक मार करके। तो फूंक का उपाय नहीं, क्योंकि कोई गुटखा खा रहा है तो गुटखा और थूक देगा, जोरदार ड्राइंग बन जाएगी, नहीं तो फिर ये हो जाता है तो करी कराए मेहनत पानी में फिर जाएगी। तो ऐसे लोग तो दूर रहना है गुटखे खाने वाले। तो यहाँ पे रुमाल, तो कार्य यानी ड्राइंग शीट पर रबर यानी इरेजर से मिटाने के बाद जो गंदगी होती है, मेल होता है, ये शब्द आ चुका मेल, को साफ करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके इरेजर हो गया, यहाँ पे आपके डस्टर हो जाता है, एक आपका शॉर्पनर हो गया, एक आपका क्या होगा, क्लिपिंग हो गई, एक आपकी इरेजर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं, और ड्राइंग मीडिया यहाँ पे रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्कशीट, वर्कशीट की बात कर रहे हैं, तो भैया हमने बार बार बना के चेक किया था ड्राइंग को। यहाँ पे इधर कोने में टाइटल बॉक्स भी था, यहाँ बड़ा बना के हमने चेक किया। तो ये होती है हमारी वर्कशीट, जिस पर हम बार बार बना करके चेक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक होता है ड्रेसिंग या ट्रेसिंग पेपर होता है, जो ये पारदर्शी होता है। तो इसका भी जैसे पहले होता था कार्बन चित्र बनाने के लिए, तो वो तो होता तो है, लेकिन वो पारदर्शी नहीं होता था। पारदर्शी नहीं होता था, उसमें तो क्या करते थे, पन्ना पन्ने के नीचे लगाते थे, और उसके नीचे जिसको बनाते थे वो लगाते थे, ऊपर उस पर जो भी चित्र था उस पर पेंसिल फेरते थे, वो छप जाता था ऐसे कैसे। लेकिन ये एक अलग है, ये पारदर्शी है। यह एक विशेष पारदर्शी कागज यानी ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। निर्माण इस कागज का विशेष प्रकार के गोंद या स्टार्च में डुबो करके इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग भाई ड्राइंग की नकल करने के लिए, यानी ड्राइंग तैयार करने के लिए, छापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करेंगे, या ड्रेसिंग कह दो आप। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि ड्राइंग की नकल करने के लिए निम्न में से किस टूल्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक होता है यहाँ पे ब्लू प्रिंट, जैसे आप अपने खेत का कोई भी नकल लेने जाओगे पटवार घर में या कलेक्ट्री में, कहीं भी गिरदावड़ के पास, तो आपको ब्लू प्रिंट देगा, बिल्कुल ऐसा ही नीला पेज देगा। इस पे दोस्तों सही माप लिखी होती है। तो ये जो आपको करके देता है ये कहलाता है ब्लूप्रिंट, यानी ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रखकर जिस पर ब्लू प्रिंट कहलाता है। तो यहाँ पे जिस पर ब्लू प्रिंट कहलाता है तो ड्राइंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पे जिस पर रखकर के ड्राइंग तैयार की जाती है वो होता है आपका ब्लू प्रिंट। लेकिन ये आपके एजुकेशन क्षेत्र पे प्रयोग बहुत कम होता है, सरकारी दफ्तरों में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और फाइनल में जाके तैयार होगा, पहले नॉर्मल कच्चा बनाया जाता है, फिर नकल करने के लिए ट्रेसिंग पेपर होगा, और उसके बाद में ब्लूप्रिंट, लास्ट फाइनल ड्राइंग होती है यहाँ ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो देखिए। आज हमने सबसे पहले पेंसिल पढ़ी। तो भैया पेंसिल आपने अगर पढ़ी है तो ऊपर का भाग क्या होगा, लकड़ी, अंदर का भाग क्या कहलाएगा, लीड। अंदर का भाग क्या कहलाएगा, लीड। और लीड किस पदार्थ की बनी होती है, ग्रेफाइट और केओलिन की बनी होती है। केओलिन कौन सा गुण प्रदान करेगा, कठोरता का। तो ग्रेफाइट किसका, नरम का। लीड और लकड़ी का अनुपात क्या होगा, 1:2 होता है।
जो हमारी पेंसिल होती है वो हार्डनेस और कालापन यानी नरम, तो नरम जो होती है वो नरम किसके कारण हुई, ग्रेफाइट। कठोर किसके कारण हुई, ग्रेड के आधार पर कितने भागों में तोड़ दिया, कितने भागों में तोड़ दिया, तो यहां पे हम कहते हैं साहब 3 भागों में तोड़ दिया। एक तो होती है नरम, एक होती है कठोर, कौन सी हो जाएगी, कठोर, और एक होती है सामान्य या मध्यम कह दो, यहाँ पे मध्यम कह दो, मध्यम। अब जो कठोर होती है वो किससे होगी, एच यानी हार्डनेस, और जो नरम होती है वो किससे होगी, बी से। तो यहां तो कितना भी आ जाएगा, 7 भी, इधर कौन आ जाएगा, 9H आता है, कौन सा आ जाएगा, 9H। तो सबसे ज्यादा पतली पूछे तो कौन होगा, सबसे ज्यादा कठोर पूछे तो भी कौन होगा, और हल्की पूछे 9H। लेकिन आपसे पूछे सबसे ज्यादा मोटी रेखा खींचनी है, मोटी को इंग्लिश में थिक, क्या कहेंगे, थिक, और सबसे ज्यादा नरम भी यही होती है। सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी एच बी, कौन सी होगी भाई, एच बी होती है। तो इसको 6 टुकड़ों में बांट दिया, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें, तो टोटल कितनी हो जाती है, 18 यहाँ पे प्रयोग होती है। नेक्स्ट हमने ये कहा कि एक आपके रबर होगा जिसको इरेजर कहते हैं, प्राकृतिक रबड़ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, ताकि गंदगी न करे यानी कालापन न करे। एक आपका शॉर्पनर जो रूल को छीलता है। जो आपकी लीड होती है, लीड को पैना करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका, रेगमाल का, इसका प्रयोग करेंगे, रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड पर सीट को फिक्सिंग करने के लिए, फिक्स करने के लिए, स्पाई करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टैप कह दो, क्लिप कह दो या पिन कह दो, तो इन सभी का क्या करेंगे वहां पे प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्टर कितने प्रकार का होता है, प्रोटेक्टर बोले तो चांदा, भाई साहब वहां नहीं देगा वो चांदा वांदा, क्योंकि ड्राइंग शब्द है तो वो प्रोटेक्टर देगा मैन। तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाफ, एक होता है फुल। तो हाफ होता है तो कितने से कितने तक, 0 से, तो आपका फुल कितना होगा, 0 से 360। न्यूनतम कोण कितना मापेगा, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये कोण मापने और कोण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक हमने कल पढ़ा था डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या काम करता है, यानी कि जो दूरी होती है फिक्स, इस दूरी को दूसरी जगह ले जाने के लिए, दूरी को ट्रांसफर करने के लिए या चाप की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता था आपका प्रकार, कंपास, तो वो वृत्त बनाने के लिए या चाप काटने के लिए या वृत्त को समान भाग में डिवाइड करने के लिए प्रकार का हम क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो लगभग लगभग हमारे जो टूल्स है वो पूरे हो गए, केवल एक को छोड़कर, और वो होती है आपके ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी एक बार कमेंट में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।